हमारा शहरी है उसको नहीं पता कि कैसे ये जर्मिनेट करनी है, तो ये मुकम्मल सेटअप ये हमारी जिम्मेदारी के ऊपर होता है। हम उसको देखभाल खुद कर रहे होते हैं, उसको मिनिमाइज करना है। जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हमारे पास हैं ऑर्गेनिक के, वो हम यूज़ करके क्वालिटी को मेंटेन करके लोगों को अवेयर किया है कि ये क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खेतों में खादों के इस्तेमाल और ज़रूरी अद्विया के इस्तेमाल से हमारी जो फसलें हैं, जो हमारी अजनास हैं, वो भी कंटामिनेट हो रही हैं, आलूदा हो रही हैं, जो हमारी सेहत को मुतासिर कर रही हैं। कुदरती अज्जा, ऑर्गेनिक अज्जा इस्तेमाल करने का जो शौक़ है, जो एहसास है, वो परवान चढ़ रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी खान के तालिब इल्म औरंगज़ेब ने एक आइडिया किचन गार्डनिंग को नए अंदाज में पेश किया है। तो इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि उनका ये आइडिया क्या है और किस तरह वो हमारे शहरियों को इससे मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, से ठीक। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ MNS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की, अपनी जो इस नया इनोवेशंस की हमारे शहरियों के लिए इसको मार्केटिंग करने का मौका दिया। दूसरा जो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स का, फैकल्टी मेम्बरान का, जिन्होंने हमें इस कदर हमें परवान चढ़ाया है, इस कदर हमें उन्होंने मोटिवेट किया है कि आपने शहरियों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए एक मुफीद और मस्बत सोच को परवान चढ़ाना चाहिए। हमारा आइडिया बेसिकली गवर्नमेंट से इसलिए मुनफरद है कि हम उनको एक तो सीडलिंग दे देना, प्लांट सीड दे देना, उसको सीड जर्मिनेट करे, सीडलिंग मर जाए, ये उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। ये होता है कि किसान जो हमारा शहरी है उसको नहीं पता कि कैसे ये जर्मिनेट करनी है, इनकी केयर टेकिंग कैसे करनी है, किस तरह इसको बहाल करना है, किस तरह इससे हाई यील्ड प्रोडक्शन लेनी है। एज एग्री ग्रेजुएट मैं उनके लिए जब लगा के दे रहा हूँ तो उनकी जो पूरा हमारी रहनुमाई है, हर 2 हफ्ते के बाद हमारा विज़िट है, फ्री है उनके लिए। तो ये मुकम्मल सेटअप ये हमारी जिम्मेदारी के ऊपर होता है। हम उसको देखभाल खुद कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास मौजूद हैं, अवेयर हैं, आज जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म, वो हम यूज़ करके, ताकि जो इनऑर्गेनिक यूज़ है फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का, जो मैक्सिमम हमारे एक यूँ समझने के ट्रेंड हो गया है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको मिनिमाइज़ करना है। जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हमारे पास हैं ऑर्गेनिक के, वो हम यूज़ करके क्वालिटी को मेंटेन करके, जो आजकल ये डिज़ीज़ का जो हमारा आजकल ये देखें आप, हाइपेटाइटिस सी बिल्कुल आम हो गई है, और दूसरी जो डिज़ीज़ होती हैं शुगर, इस तरह की बड़ी बड़ी डिज़ीज़ में लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, हर दूसरे बंदे को ये हो रही है। और हमारी जो एवरेज एज है ना, वो हर साल, हर 5 साल के बाद हम देखते हैं कि 4-5 साल नीचे आ रही है। ये सबसे बड़ी वजह है कि फूड जो हमारी है ना, स्पेशली वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये कंटेमिनेंट वाटर से मैक्सिमम होते हैं, और इनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है बिल्कुल कम होती है, और जब कंज्यूमर तक पहुँचते हैं तो 3-4 वीक के बाद जाके कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, जब तक उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो ये जब किचन गार्डनिंग की प्रोडक्ट हम उसको खुद अपने अंडर अपनी सुपरविजन में शहरी से करवा रहे होंगे, वो मोटिवेट होगा कि ये हमारी 100% श्योर मेरे पास होगी, तो क्यों नहीं ग्रो करेगा, वो करेगा। उसको चाहिए फूड क्वालिटी, उसको बेहतर चाहिए। जी अच्छा, हमारे यहाँ लोग आमतौर पर जो किचन गार्डनिंग घरों में करते हैं वो क्ले पॉट इस्तेमाल करते हैं। आपका जो मीडिया है इसको ग्रो करने का, वो क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है? जी बिल्कुल, ये आप पीछे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये हम भी मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। क्ले पॉट भी यूज़ करते हैं, और इसमें हम कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, और इसमें मैक्सिमम आजकल न्यू ट्रेंड आ रहा है हाइड्रोपोनिक सिस्टम, इसको हम प्रमाण के चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिमम सॉइल का यूज़ होता है उसमें, कंपोस्ट और वाटर का यूज़ होता है। मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन मिलती है वो हमें नेचुरल फूड की तरफ जो प्रोडक्ट होती है मिल जाती है हमें। कितना अर्सा हो गया आपको अपना ये जो आइडिया है इसको लॉन्च किए और मार्केट में आए हुए? जी तकरीबन 6 से 8 माह हो गए हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी हम गए हैं मार्केट करने के लिए ना, जिनको अवेयर जहाँ पे भी मीटिंग की है, लोगों को अवेयर किया है कि ये क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और अप्रिशिएट करते हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि क्वालिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे लोगों को सब्जियां मार्केट से मिल जाती हैं, तो जो सब्ज़ी वो इस तरीके से काश्त करेंगे तो वो इनके लिए ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसमें हमने मिनिमम जो उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज पड़े हुए हैं घर में, वेस्ट हो रहे हैं, उनको यूज़ करके हम लगा रहे हैं। मिनिमम प्राइस से हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल इतनी खास नहीं महंगी होनी, एक दफ़ा खर्चा होना है, पूरे सीज़न की सब्ज़ी उसकी लगती रहनी है। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं, अगर वो एक दफ़ा लगाया जाए तो फिर उसको हर साल चेंज करना पड़ता है, या एक दफ़ा लगाने से कितना अर्सा निकल जाता है?
हाँ, एक सीज़न पूरा निकल जाता है, बल्कि 2 सीज़न भी निकल जाते हैं। हम चेंजेस लाते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाते हैं। जो पहला खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा खर्चा होता है। इसकी प्रोडक्शन की क्या सूरत हाल है? जी, प्रोडक्शन बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू साइल बिल्कुल सेम ही है। क्वालिटी सीड इस्तेमाल करते हैं हम। जो हमारे पास फार्मर के पास या दूसरे आजकल हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो सीड की भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, मिलावट ज़्यादा है, लेकिन हम इंपोर्टेड सीड यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन हाईली हो। और ये कोशिश करते हैं कि उनके जो जितना भी प्लांट को न्यूट्रिशन ज़रूरत है ना, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखकर वो उसकी न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। जब न्यूट्रिशन पूरा होगा, वो चाहे सॉइल हो या हमारा पार्ट हो या हमारे पास मीडिया जो भी हो, वो उससे कोई कंसर्न नहीं होता कि प्रोडक्शन कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। तो इसमें आप कौन कौन सा मीडिया इस्तेमाल करते हैं मट्टी के अलावा? इसमें हम सैंड मिक्स करते हैं, सॉइल मिक्स करते हैं, उसके साथ हम कंपोस्ट मिक्स करते हैं जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वाटर की रखती है, और ताकि जो रिक्वायर्ड वाटर है उसको मिलता रहे प्लांट्स को, क्योंकि उससे सॉइल नहीं होती इतनी ज़्यादा, उसको पास ऑब्जर्वेशन नहीं होती। वो जब कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम उसके अंदर वाटर की स्टे होने की सलाहियत बढ़ जाती है, वाटर या दूसरे न्यूट्रिएंट्स। लोगों में क्या रुझान है घरों में किचन गार्डनिंग का या घरों में सब्जियां उगाने का इस्तेमाल के लिए? जी बिल्कुल, लोग इसको लगाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। लोग इनको लगाने से डरते हैं कि यार मैं इतना सेटअप लगा लूँ पूरा सबसे पहले, फिर मैं सीड डालूँ, सीड जर्मिनेट ना करे, सीड जर्मिनेट करने के बाद मर जाए। ये क्योंकि एज ए साइंटिस्ट जब हम भी इनको एक्सपेरिमेंट लगाया करते थे शुरू में, तो हमारे फ्लॉप हुआ जा करते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेंड हो गए हैं, हमने काफ़ी अच्छा इसको एग्री ग्रेजुएट से हमसे तो ये नहीं होता कभी। हम तो प्लांट्स को ट्रांसप्लांटेशन का काम ज़्यादा करते हैं इसमें, ताकि जब किसी भी शहरी को हम प्लांट्स लगा के दे रहे हैं, वो उसकी जो थोड़ी सी उसकी जो डैमेज स्टेज होती है ना, बिल्कुल सीडलिंग स्टेज पे प्लांट मैक्सिमम वहीं पे डैमेज होते हैं। उनको जो थ्रेड्स होते हैं उनसे निकाल कर फिर हम उसको जाके लगा देते हैं। सीड हम खुद जर्मिनेट करते हैं नर्सरी बना के ना उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब खान। जी शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने किचन गार्डनिंग के हवाले से औरंगजेब खान का जो आइडिया है उसके बारे में सुना। अगर आप अपने घर में किचन गार्डनिंग करते हैं तो न सिर्फ आपको साफ़ सुथरी और कुदरती सब्ज़ी मैसर आएगी खाने के लिए, इसके अलावा आप उन बीमारियों से भी महफूज रहेंगे जो खादों और स्प्रेयों के इस्तेमाल से तैयार की जाती हैं, जो कि आम तौर पर हमारे खेतों में किया जा रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।